लाल की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जगह स्थान की जय हो। स्थापित समस्त देवी देवताओं की जय हो। सफीपुर ग्राम की जय हो। सफीपुर स्थान की मोहम्मद बिशनपुर की संध्या पूजन आरती की जय हो। पधारे हुए सभी भक्तों की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जगह स्थान की जय हो। स्थापित समस्त देवी देवताओं जय की हो। संध्या पूजन बंदन आरती की जय हो। कथावाचक महोदय की पधारे हुए सभी माताओं बहनों की जय हो। पवित्र धाम परमहंसाश्रम मुंडा गोपाल तीर्थ से पैदल यात्रा का कार्यक्रम विभिन्न स्थानों से होता हुआ आपके सफीपुर ग्राम में गुरु की कृपा से आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वैसे मंगलमयी यात्रा में जिन पैदल यात्री माताओं बहनों भाइयों ने समय दिया, सेवा किया, मेरी यात्रा का उत्साह बढ़ाया, सभी पैदल यात्री माताओं बहनों भाइयों का बारंबार हार्दिक अभिनंदन। पहले यात्रा क्रम में ही आने के लिए शुभ अवसर यहाँ के लिए प्राप्त हुआ। खटौली निवासी भैया भारत के द्वारा यहाँ आने के लिए विशेष आग्रह किया गया। भैया सफीपुर के कुमार इनके परिवार का बड़ा अनुग्रह रहा, आग्रह रहा। यहाँ आने पर समस्त क्षेत्रीय जनता जनार्दन सभी सफीपुर ग्रामीण माताओं बहनों भाइयों भक्तों का विशेष आग्रह हुआ। आत्मा बड़ी प्रभावित हुई। कार्यक्रम प्रथम बार भोजन भंडारे सहित प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे यहाँ का कार्यक्रम प्रगति पर रहा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए समस्त सफीपुर ग्रामीण माताओं बहनों भाइयों भक्तों का परिवार सही सभी का बारंबार हार्दिक अभिनंदन। मेरी मंगलमयी यात्रा पैदल पवित्र धाम परमहंसाश्रम मुंडा गोपाल तीर्थ से ग्राम सभा शैली किरतपुर सभी ग्रामीण माताओं बहनों भाइयों और बाराबंकी सीतापुर लखनऊ क्षेत्र के सभी माताओं बहनों भाइयों के योगदान से पैदल यात्रा का श्री गणेश हुआ। पैदल यात्रा सन 2008 में प्रारंभ की गई। आपके सीतापुर बाराबंकी लखनऊ क्षेत्र के सभी भक्तों का योगदान रहा। वैसे मेरी पैदल यात्रा का विशेष श्रेय हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी जी का मुंडा गोपाल का विशेष कृपा मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरे परम पूज्य गुरुदेव सन 1926 में पवित्र धाम मुंडा गोपाल की पावन धरती पर वाराणसी जौनपुर शहर से पैदल यात्रा करते हुए मुंडा गोपाल की पावन धरती पर सन 1926 में पधारे थे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का जन्म रायपुर राजस्थान राजा परिवार में राजा गुरु परिवार में हुआ था। पूज्य बाल स्वामी जी का जन्म सन 1875 में जयपुर राज रियासत में राजा गुरु परिवार में हुआ था। पढ़ने लिखने के उपरांत पूज्य बाल स्वामी जी मलेठी में कर्नल जनरल मलेठी के कमांडर निश्चित किए गए। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए जर्मनी भेजे गए। विजय उपरांत अपने भारत देश लौटे। वाराणसी क्षेत्र में जहाँ विश्वविद्यालय है, जो अपने देश के प्रथम श्रेणी में वाराणसी विश्वविद्यालय 4 कोस की दूरी में एक विद्यालय बना हुआ है, जो दर्शन करने योग्य है। अपने देश के मालवीय जी ने बाहर विचरण करके
यह निश्चित किया कि मेरे देश में शिक्षा की कमी है। विचार किया उन्होंने, निश्चित किया कि वाराणसी विश्वविद्यालय में, वाराणसी क्षेत्र में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जो दुनिया के एक नक्शे में होगा। उन्होंने सभा किया, निश्चित किया कि विश्वविद्यालय कहाँ बने। ये निश्चित किया गया कि वाराणसी क्षेत्र में बनाया जाए। धीरे धीरे उन्होंने सभा का आयोजन किया, निश्चित किया, राजाओं महाराजाओं को जोड़ा। इलाहाबाद क्षेत्र में प्रयागराज कुंभ में सभा का आयोजन किया गया और महाराजा रामनगर वाराणसी ने जगह देने का आग्रह किया। उन्होंने मालवीय जी से आग्रह किया कि ठीक है, नक्शा बनाकर मुझे दिया जाए, हम जगह देंगे। जिस समय मालवीय जी ने जगह बनाने का निश्चय किया और जब बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहा, जब वह नापा गया तो 4 कोस की दूरी में आया। महाराजा रामनगर ने जगह देने से इनकार कर दिया कि इतनी पब्लिक उठाकर कहाँ रखी जाएगी। 386 गांव खाली करके दूसरी जगह बरसा गया। 4 कोस की दूरी में विश्वविद्यालय बना। उसी विश्वविद्यालय में हमारे परम गुरुदेव जर्मनी लड़ाई से के आने के उपरांत विश्वविद्यालय गए थे। सदगुरु अकबाली शाह उनके गुरु हैं, जो जहाँ पर हम पैदल जाते हैं। उसी समय वहाँ राज दरबार में गए हुए थे। पूज्यपाद स्वामी जी जब बुंडा गोपाल के वहाँ आए, उन्होंने देखा, गुरु जी का जब दर्शन किया तो उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा प्रेरित हुई कि जो है नौकरी बेकार है। मलरी से त्याग पत्र लेकर के सदगुरु अकबाली की साहब की शरणागत हुए और मलरी से त्याग पत्र लेकर के दीक्षा लिया, मंत्र लिया, गुरु का आशीर्वाद लिया, सेवा किया और आशीर्वाद लेकर के पूज्यपाद स्वामी जी अकबाली साहब ने गुरु से आशीर्वाद पा करके सन 1926 में पवित्र धाम ब्रह्मशास्त्रम बुंडा गोपाल पधारे। रात एक विश्राम किया। पूज्यपाद स्वामी जी का नियम था, एक दिन एक ही जगह एक रात रुकते थे। वही भैया मेरा भी नियम है, ज़्यादातर हम एक ही दिन कहीं रुकते हैं। तो उस समय स्वामी जी रात में जब विश्राम कर रहे थे तो अपने गुरु अकबाली शाह का उन्हें दर्शन हुआ। अकबाली शाह ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अगली यात्रा अपनी रोक करके इसी मुंडा गोपाल की पावन धरती पर त्याग तपस्या कीजिए। आगे चलकर तुम्हारे यहाँ मुंडा गोपाल की धरती एक तपोभूमि के रूप में, एक तीर्थ के रूप में तैयार होगी। गुरु का आशीर्वाद पा करके पूज्यपाद स्वामी जी मुंडा गोपाल की पावन धरती पर त्याग तपस्या में लीन हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा जिमीदार तालुकदारों का आगमन हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का आश्रम आगमन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने आश्रम में रेलवे स्टेशन बनाना चाहा और महमूदाबाद से भगोली तक रेलवे के किनारे सड़क बनाना चाहा। स्वामी जी ने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री से दोनों चीज़ों बनाने का इनकार कर दिया। सन 1970 में मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने पावर से मुंडा गोपाल तीर्थ में बिजली लगा दिया और 1970 में जब 77 में रेलवे के दिल्ली में मिनिस्टर बनाए गए, उस समय उन्होंने रेलवे हाल्ट की मंजूरी की, बना दिया। सन 1980 से हाल्ट संचालित है और उसका कार्यभार सब मुंडा गोपाल तीर्थ के द्वारा आज भी टिकट वितरण कार्यक्रम संपन्न होता चला रहा है। इसी क्रम में पवित्र धाम ब्रह्मशास्त्रम मुंडा गोपाल तीर्थ में पूज्यपाद स्वामी जी सन 1926 से लेकर के 1984 तक
बाराबंकी, सीतापुर सभी जिले सभी भक्तों का कल्याण किया, सभी को आशीर्वाद दिया। पूज्यपाद स्वामी जी सन 1926 में पैदल यात्रा वाराणसी, लखनऊ से वाराणसी जौनपुर से चल करके मुंडा गोपाल तक आए थे। सन 1955 में मुझे मुंडा गोपाल आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मेरी पैदल यात्रा की प्रेरणा स्वामी जी के द्वारा मिली, क्योंकि वो पैदल चल करके मुंडा गोपाल तक पधारे थे। मेरे मन में भी यही विचार आया कि हम भी एक बार अपने गुरु की बताए हुए पचिन्हों पर चलें और पैदल यात्रा करें। उनकी प्रेरणा हुई। बाराबंकी जिले के बड्डूपुर निवासी सेठ मथुरा प्रसाद के द्वारा नए ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था कराई गई और पैदल यात्रा का श्रीगढ़ 2008 में प्रारंभ हुआ। लगातार 15 साल यही यात्रा संपन्न होती रही। यह 15वीं पैदल यात्रा है। इसी यात्रा क्रम में खटौली निवासी भैया भारत के द्वारा यहाँ आने की प्रेरणा जगाई गई। उसी क्रम में यह यात्रा जोड़ी गई। वैसे यात्रा का प्रत्येक वर्ष यात्रा भैया दूज दीपावली को प्रारंभ होती है। वापसी यात्रा प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को संपन्न होती है। उसी यात्रा क्रम में सफीपुर ग्राम को जोड़ा गया और पैदल यात्रा आने की भी यहाँ प्रेरणा ली गई। फिर भी भैया के द्वारा कार की व्यवस्था करके मुझे बुझाया जाता है। इनका बारंबार हार्दिक अभिनंदन। इस तरह से मेरी मंगलमय यात्रा सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ क्षेत्र के सभी माताओं बहनों भाइयों के सहयोग से संपन्न होती चली आ रही है। नज़दीक में पैदल यात्रा 10-5 किलोमीटर के अंतर्गत संपन्न होती है, लेकिन दूर दराज जब यात्रा जाती है तो यात्रा का क्रम 40, 45, 50, 55 किलोमीटर की यात्रा संपन्न होती है। सबसे बड़ी यात्रा पहली मेरी सुल्तानपुर बाराबंकी क्षेत्र में एक दिन की पहली यात्रा सबसे बड़ी 65 किलोमीटर। सतना, रीवा, महर देवी, चित्रकूट धाम में दूसरी यात्रा 68 किलोमीटर और तीसरी सबसे बड़ी यात्रा बिहार से सीतामढ़ी नेपाल क्षेत्र में एक दिन की यात्रा 71 किलोमीटर संपन्न हुई। यह ईश्वर की कृपा है। भक्तों से आग्रह है कि भैया किसी को शंका हो तो कल पैदल यात्रा साथ में चल सकता है, उसका अनुमान लगा सकता है। हम उन पैदल यात्री माताओं बहनों भाइयों के आभारी हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, खेती बाड़ी छोड़ी, महात्मा लोगों ने स्थान छोड़ा, मेरा साथ दिया, मेरी यात्रा का उत्साह बढ़ाया। सभी पैदल यात्री माताओं बहनों भाइयों का बारंबार हार्दिक अभिनंदन। पैदल यात्रा बड़ा दुरूह कार्य है। ऐसे जाड़े पाड़े में जब रजाई के अंदर रहने में भी, डुबकी लगाने में भी ठंड लगती है, तो ऐसे समय में पैदल यात्रियों का उठना, जागना, नहाना धोना और सवेरे 5:30 पौने 6 बजे पैदल चल देना बड़ा ही कठिन कार्य है। यह सब ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। पैदल यात्रा बड़ा दुरूह कार्य है। पैदल यात्रा सभी नहीं कर सकते हैं। पैदल यात्रा केवल उन्हीं के द्वारा संभव है जिनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा और गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। वही वो लोग पैदल यात्रा में संपन्न हो सकते हैं। हमारे देश में जगत गुरु शंकराचार्य, सूर तुलसी, मीरा कबीर, गुरु नानक देव ने बहुत बड़ी पैदल यात्राएं की, पूरे समाज, पूरे देश को जोड़ा। वो बधाई के पात्र हैं। सभी इसी मुनियों की प्रेरणा से पैदल यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होता चला रहा है। इस मंगलमयी बाड़ियों में ऐसे समय में भैया थोड़ा बोलने में हम अटपट हो रहे हैं, क्योंकि हम सो चुके हैं। कल रात को हम 1 बजे सोए हैं, 2 बजे जग गए हैं। तो भक्तों से आग्रह है कि मेरे यहाँ आने में, जाने में, रुकने में, रहन खान, खान पान, बोली बाड़ी, प्रवचन में यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए सभी माताओं बहनों भाइयों भक्तों से उन शब्दों में क्षमा चाहते हैं कि आप सभी भक्तगण हमारे हैं, हम आपके हैं। इन्हीं मंगलमयी बाड़ियों सहित ईश्वर से मांग है कि सफीपुर गांव क्षेत्र की यह पावन धरती सदैव इसी प्रकार से हरी भरी बनी रहे और हम सभी भक्तों का लगाव जुड़ाव
जीवन पर्यंत मरते दम तक आपके इस गांव, क्षेत्र, नगर, बस्ती, घर परिवार सभी से जुड़ा रहे। इस मंगलमयी बेला में सफीरपुर ग्राम में ऐसे रात समय में जिन माताओं, बहनों, भाइयों ने जाड़े में समय दिया, लाइट वाइट पंडाल का स्वागत किया, सभी के सहयोग से, सभी के भावना से, सभी के प्रयास से यह कार्यक्रम विधिवत बिया कृष्ण कुमार द्वारा संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए समाज क्षेत्रीय जनता जनार्दन, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों का बारंबार हार्दिक अभिनंदन। कथावाचक महोदय हमारे प्रमुख शिष्य हैं। वैसे तो कई कथावाचक लोग शिष्य हैं, सभी लोग मेरे साथ पैदल यात्रा किए हैं। भैया हेमराज भी हमारे साथ कई बार पैदल यात्रा गए हुए हैं। इनका बारंबार हार्दिक अभिनंदन। इनके द्वारा विशेष प्रयास ये रहता है कि जहाँ हम कथा करें, अगर गुरुजी दर्शन दे दें तो सबसे अच्छी बात है। भैया मेरा आना गुरु की कृपा पर निर्भर है। हर जगह हम भैया पहुँच नहीं पाते हैं। जहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वहीं के लिए समय निकल पाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का संपर्क है और सभी लोग चाहते हैं मेरे यहाँ। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अब सभी माताओं, बहनों, भाइयों के उन शब्दों में आभारी हैं कि मेरे लिए सबके हृदय में जगह है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इन मंगलमयी बाड़ियों सहित ईश्वर से मांग है कि अपने भारत देश में धन धान की वर्षा हो, गरीब अमीर सभी को धन धान की पूर्ति हो, गरीब अमीर सभी का धन धान से भंडार भरा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो, सभी का चतुर्मुखी विकास हो, सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। इन मंगलमयी वाणियों सहित ईश्वर आप सभी भक्तों का सदैव कल्याण करें। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान की, नागवाल स्वामी की, अकबारी साहेब स्वामी की। और ये हमारे प्रधान जी श्री कृष्ण कुमार प्रधान जी, जिनकी तरफ से हमारे स्वामी जी के चरणों में पुष्पहार और दक्षिणा स्वागत में हम अपने स्वामी जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। हमारे स्वामी जी हमारे स्वागत कांक्षी और पंडाल में पधारे सभी भाई बहनों को आशीर्वाद दें जीवन मंगल में। और ये हमारे भैया आशीष राजेश भैया जी की तरफ से स्वामी जी के पुष्पहार से स्वागत और दक्षिणा भगवान से कामना। हमारे भैया राजेश भैया जी की तरफ से 501 रुपया ये स्वागत पुष्पहार भगवान से कामना। और हमारे राजेश भैया जी की तरफ से 501 रुपया स्वामी जी को स्वागत में भेंट की। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। बोलो सदगुरु भगवान की। और ये हमारे प्रधान जी की तरफ से पुष्पहार 501 रुपया स्वागत। बोलो सदगुरु भगवान की। बोल दिन करो। और हरनाम भैया हमारे सफीपुर से हमारे भैया हरनाम जी की तरफ से स्वामी जी को पुष्पहार सहित स्वागत। हम अपने स्वामी जी से कामना करेंगे हमारे हरनाम भैया को सदैव आशीर्वाद देने की कृपा करें और परिवार हमारे भैया हरनाम जी का सदैव सुखी रहे। और इसी बीच में हमारे भैया जयपाल भैया जी ने स्वामी जी के चरणों में पुष्पहार भेंट किया, स्वागत किया। नारायण जी से कृपा हमारे स्वामी जी आशीर्वाद देते रहें और सफीपुर धराधाम सदैव हरी भरी रहे। प्रेम सुनो सदगुरु भगवान की। और त्रिभुवन भैया हमारे त्रिभुवन भैया ने हमारे स्वामी जी का हमारे पूज्य स्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं दक्षिणा सहित।
हम अपने स्वामी जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। आने वाले भविष्य में परिवार सदैव हरा भरा रहे। बोलो मुंडा गोपाल स्वामी की। कमलेश यादव भैया, कमलेश यादव भैया जी की तरफ से हमारे स्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत। भैया कमलेश यादव जी का परिवार सदैव हरा भरा रहे और हम अपने स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करेंगे कि हमारे स्वामी जी सभी भक्तों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। बनवारी लाल भैया, बनवारी लाल जी की तरफ से हमारे स्वामी जी को पुष्पहार से स्वागत। 101 रुपया स्वागत भेंट शरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। हम अपने स्वामी जी से कामना करेंगे हमारे बनवारी लाल भैया को सदैव स्वामी जी आशीर्वाद दें। और हमारे पापा जी की तरफ से नवमी लाल पापा जी हमारे पापा जी की तरफ से हमारे स्वामी जी के चरणों में पुष्पहार दक्षिणा कह दे रहे हो। चलो ठीक है, 101 रुपया स्वागत भेंट हम अपने स्वामी जी से कामना करेंगे कि हमारे पापा जी को आशीर्वाद दें और हमारे पापा जी का परिवार सुखी रहे। और परिवार तो बहुत अच्छा ही है भैया। प्रेम सुनो सदगुरु भगवान की। तीरथ यादव भैया जी की तरफ से पुष्पहार दक्षिणा सहित शरणों में समर्पित हमारे भैया तीरथ यादव का परिवार सदैव गंगा की तरह पावन रहे और सफीपुर धराधाम सदैव हरी भरी रहे। एक बार जयकारा बोलो प्रेम सुनो सदगुरु भगवान की। और हमारे भैया चंद्रशेखर यादव जी की तरफ से हमारे स्वामी जी के गले में पुष्पहार स्वागत हो रहा है। हम अपने चंद्रशेखर यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और शरणों में ये दक्षिणा सहित आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वामी जी से कामना करेंगे कि हमारे चंद्रशेखर यादव भैया जी को स्वामी जी हमारे आशीर्वाद दें। एक बार जयकारा बोलो प्रेम से बोलो स्वामी सच्चिदानंद भगवान के। बबलू यादव भैया जी ने हमारे स्वामी जी का बहुत स्वागत किया दक्षिणा सहित पुष्पहार दक्षिणा सहित। हम अपने बबलू यादव भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक बार जयकारा बोलो प्रेम स्लो मुंडा गोपाल तीर्थ की। आदमी भगवान की तरफ भागते, लेकिन अगर गुरु का अपमान किया तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो हमारा गुरु ने संकेत किया तब हम अपने भगवान को पाए। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है और भगवान से हमारा गुरु सर्वश्रेष्ठ होता। इसलिए सभी लोग अपने हमारे स्वामी जी के सामने आप लोग आ जाइए। हमारे स्वामी जी ने भैया आपो हैं खल है ना, ऐसी आ जाओ दबका आ जाओ, हमारे न्यारा ना है भैया। 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो कर सके गुरु करे से होए। भक्ता दर्शा गया कि तन की जाने मन की जाने धन की जाने चोरी, उस सदगुरु से क्या छिपा है जिसके हाथ मेरी डोरी। ईश्वर की कृपा होती है, गुरुओं के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान राम भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया। कहा गया है कि राम कृष्ण कौन बड़ा उन्होंने गुरु कीन, अब 3 लोग के वो धनी उनके गुरु आ गए अधीन। जिस समय भगवान राम लंका में विजय प्राप्त करके अपने भारत देश लौटे, उस समय यहाँ के माताओं बहनों भाइयों ने प्रश्न किया कि हे भगवान राम यह बताइए, इतना बड़ा लंकेश रावण जिसके पास हजारों लाखों करोड़ों हाथियों का बल था, उसको आपने कैसे विजय प्राप्त कराई। उस समय भगवान राम ने जनता को अपना आदर्श बतलाया कि राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्होंने गुरु कीन, अब 3 लोग के वो धनी गुरु आ गए अधीन। उस समय भगवान राम ने अपनी कोई प्रभुता नहीं दर्शाई। भगवान राम ने दर्शाया, क्या दर्शाया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। भगवान राम ने बताया कि मेरी विजय नहीं है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुष हमारे।
उन्होंने यह बताया कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र मेरे परम पूज्य हैं, उनके आशीर्वाद से मैंने लंका पर विजय पाई और पूरे संसार को विजय दिलाई। हमारे भारत देश में तभी से दीपावली मनाई जाती है। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अपने भारत देश में लौटे, तभी से दीपावली का यह दीपावली महोत्सव आज तक मनाया जा रहा है, जिससे अपने भारत देश में दीपावली मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इन मंगलमयी वाणियों सहित एक बार पुनः अर्धरात के समय सभी माताओं बहनों भाइयों सभी को दंडवत, सभी को प्रणाम, सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद।